बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे वाटर केमिस्ट्री के पैरामीटर जिनको देख करके जो है हमारी जो है बोलते हैं ना आत्मा डरने लगती है, क्योंकि ये पैरामीटर तो बराबर हमारे डीसीएस में डेस्क पे केमिस्ट लेकर आता है, लेकिन हम ज़्यादा इसको जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आज के केवल टॉपिक में यही रहेगा कि क्या क्या पैरामीटर हमें देखना होता है एज अ डीसीएस इंजीनियर, एज अ शिफ्ट इंचार्ज, और वो पैरामीटर कितने रेंज होना चाहिए और किस किस जोन में कितना कितना रेंज होना चाहिए। उसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो जो रेंज है वो अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा दोस्तों, और कम हो गया तो क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे बाकी चीज़ों पर, क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा हमारे सिस्टम पर। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले बात करेंगे कि पीएच, उसके बाद कंडक्टिविटी, और आप देख रहे होंगे सिलिका जो कि एक महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आता है रेसिडुअल फॉस्फेट, उसके बाद है रेसिडुअल हाइड्रोजन, उसके बाद है आयरन, उसके बाद है डिजॉल्व O2, फिर टोटल हार्डनेस, उसके बाद आता है कॉपर, और उसके बाद आता है क्लोराइड। तो दोस्तों ये जो पैरामीटर होते हैं इनकी क्या क्या यूनिट होती है और ये किस किस जोन में कितना मेंटेन होते हैं, इसका आज हम लोग रेंज देखेंगे। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि पीएच की कोई यूनिट नहीं होती है, वो यूनिट लेस होता है। उसके बाद हम कंडक्टिविटी के बारे में बताएंगे। तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है दोस्तों। दूसरा सिलिका, सिलिका की जो यूनिट होती है पीपीएम पार्ट पर मिलियन होता है दोस्तों। उसके बाद आता है रेसिडुअल फॉस्फेट जिसकी यूनिट होती है पीपीएम पार्ट पर मिलियन। उसके बाद देखेंगे दोस्तों रेसिडुअल हाइड्रोजन, वो भी पीपीएम होता है। आयरन वो भी पीपीएम होता है उसका यूनिट। डिजॉल्व O2 उसका भी यूनिट जो होता है पीपीएम ही होता है। उसके बाद आता है टोटल हार्डनेस, उसका भी यूनिट दोस्तों पीपीएम होता है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको यूनिट समझ में आ गया हो तो अब हम बात करेंगे कि उनका रेंज कितना कितना रिकमेंड है हर एक जोन में। तो दोस्तों पहले मैं बात करूंगा पीएच की। तो सबसे पहले जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि पीएच ड्रम यानी कि सीबीडी में आप लोग कितना मेंटेन करते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए 9.0 से 9.8। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों अगले वीडियो में कि इतना ही क्यों रखते हैं, अगर कम हो गया तो क्या होगा और ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। दोस्तों ये तो हो गया पीएच का सीबीडी में। सेम वैसे ये दोस्तों फीड वाटर में अगर मैं पीएच की बात करूंगा तो दोस्तों 8.5 से 9.2 होता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं पीएच की बात करूं कि मेन स्टीम लाइन यानी सुपर हीटेड स्टीम में कितना मेंटेन करते हैं, तो इसका आंसर 8.5 से 9.2। उसके बाद आता है दोस्तों पीएच का सेचुरेटेड स्टीम लाइन में कितना मेंटेन करते हैं दोस्तों, तो ये भी 8.5 से 9.2 ही होता है दोस्तों। और अब बारी है कंडेंसेट वाटर की। तो पीएच जो होता है कंडेंसेट वाटर का जो मेंटेन करते हैं 8.5 से 9.2। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि पीएच जो होता है ड्रम को छोड़ करके बाकी जितनी जगह है फीड वाटर, मेन स्टीम, सेचुरेटेड स्टीम, कंडेंसेट वाटर, इन सब जगह जो होता है 8.5 से 9.2 का ही रेंज आपको बताना है। एक थंब जो है थंबनेल है इसका। और केवल ड्रम में हम ज़्यादा मेंटेन करते हैं 9.0 से 9.8। तो दोस्तों पीएच आपको आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों सेम इसी तरीके से कंडक्टिविटी जो होती है कितना मेंटेन करते हैं ड्रम में या सीबीडी में, तो आपका आंसर होगा 15 लेस देन 50 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों देख रहे होंगे कि लेस देन 50 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। बाकी जो फीड वाटर होता है, मेन स्टीम होता है, सेचुरेटेड स्टीम होता है और कंडेंसेट होता है, ये चारों जगह लेस देन 10 ही बोलना है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि सीबीडी यानी कि ड्रम में सभी पैरामीटर आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे, पीएच हो, चाहे कंडक्टिविटी हो, चाहे सिलिका हो। तो दोस्तों हमेशा सीबीडी यानी ड्रम में हर एक पैरामीटर आपको ज़्यादा दिखाई देगा बाकी की तुलना में। अब आप देख रहे हैं कि पीएच आपने देख लिया 8.5 से 9.2 सब जगह मेंटेन है। सेम उसी तरीके से जो अपना होता है कंडक्टिविटी लेस देन 10 होता है, मतलब 10 से कम होता है माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर फीड वाटर में, मेन स्टीम में, सेचुरेटेड स्टीम में और कंडेंसेट वाटर में। लेकिन आपका लेस देन 50 अगर आप बताएंगे कि सीबीडी में कितना होता है तो लेस देन 50 बताना पड़ेगा। अब बारी आ गई दोस्तों सिलिका। सिलिका एक अहम भूमिका निभाती है पावर प्लांट में। सिलिका को मेंटेन करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है और मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं कि सिलिका से रिलेटेड। तो सिलिका जो होता है ड्रम में लेस देन 1
पीपीएम मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर बाकी पैरामीटर बात करें कि फीड वाटर में, मेन स्टीम लाइन में या सैचुरेटेड स्टीम या कंडेंसेट वाटर में, तो आपको केवल एक ही आंसर देना है, लेस देन 0.02 ppm, लेस देन 0.02 ppm। बस आपको सीबीडी में ही ज़्यादा बताना है, लेस देन 1.0। उसके बाद आता है दोस्तों रेसिडुअल फॉस्फेट। रेसिडुअल फॉस्फेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बॉयलर के एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को बताती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि रेसिडुअल फॉस्फेट जो होती है वो 2.0 से 5.0 ppm मेंटेन करते हैं केवल ड्रम में। बाकी जगह इसका पैरामीटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब भी बात की जाती है तो ड्रम में पूछा जाता है कि कितना ppm रेसिडुअल फॉस्फेट मेंटेन करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए लेस देन 5 ppm। कहीं कहीं 2 से लेके 5 तक ppm बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है इसका आंसर होता है लेस देन 5 ppm। ये ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, इसका जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे दोस्तों। अब बात आती है रेसिडुअल हाइड्राजिन। दोस्तों हाइड्राजिन जो कि डिरेटर में मेंटेन करते हैं दोस्तों, और इसकी जो यूनिट होती है हाइड्राजिन की ppm में होती है। तो हम लोग जब भी बात करेंगे तो फीड वाटर यानी कि डिरेटर में बात करेंगे, जो हम हाइड्राजिन, रेसिडुअल हाइड्राजिन मतलब बचा हुआ हाइड्राजिन, वो कितना मेंटेन करते हैं दोस्तों, 0.02 से 0.04, मतलब लेस देन 0.04 ppm हाइड्राजिन हम लोग क्या फीड वाटर में मेंटेन करते हैं। बाकी कहीं भी मेंटेन नहीं करते, ऑटोमेटिक जहां भी आएगा तो आएगा, बस हमें मेंटेन करना पड़ता है रेसिडुअल हाइड्राजिन, वो भी फीड वाटर यानी कि डिरेटर में। दोस्तों यहाँ तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो जुड़ करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। और मैं इसी तरह कंटेंट रोज़ डेली अपलोड करूँगा। अब बारी आती है दोस्तों आयरन की। आयरन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों, और आयरन से हमें पता चलता है कि हमारी जो फीड वाटर लाइन में जो भी आयरन है या ड्रम के अंदर में जो भी मटेरियल जो है एमओसी, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज हुआ, उसकी क्या कंडीशन है, तो उसको भी हम जान सकते हैं फीड वाटर के थ्रू। तो फीड वाटर में जो हमारा होता है, इसका पहले बता दें कि यूनिट पीपीएम में होता है दोस्तों, और जो ये आयरन होता है वो 0.02 ppm लेस देन मेंटेन करते हैं, मतलब 0.02 से लेस देन रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए आयरन। 0.02 ppm हमारा आयरन हम इतना मेंटेन करते हैं। और आप देखेंगे सेम उसी तरीके से मेन स्टीम लाइन हो, चाहे सैचुरेटेड स्टीम में हो, चाहे कंडेंसेट लाइन हो, सब में 0.02 ppm ही हम मेंटेन करते हैं। ड्रम में नहीं देखा जाता है दोस्तों आयरन को। अब बात आती है डिजॉल्व O2 की। डिजॉल्व O2 दोस्तों इसको 7 ppb बोला जाता है, लेस देन 7 ppb या 0.007 ppm मेंटेन करते हैं फीड वाटर लाइन में। दोस्तों हमेशा दोस्तों डिजॉल्व O2 को मेंटेन किया जाता है डिरेटर यानी कि फीड वाटर लाइन में। इसीलिए कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि डिजॉल्व O2 कितना मेंटेन होता है या कितना मेंटेन आप करते हैं। तो दोस्तों डिजॉल्व O2 को हम लोग मेंटेन करते हैं 0.007 ppm। दोस्तों जब आप इसको ppb में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ppb आ जाएगा दोस्तों। सेम इसी तरीके जैसे मैंने आयरन का बताया था ना दोस्तों कि 0.02 ppm, अगर मैं इस ppm को ppb में कन्वर्ट करूंगा तो 20 ppb आ जाता है जनरली। इसलिए क्या होता है, सरलता जाती है बोलने में 20 ppb या 7 ppb, इसलिए हम लोग बोल देते हैं। बाकी 20 ppb को अगर कन्वर्ट करेंगे ppm में तो 0.02 ppm ही होगा दोस्तों। सेम इसी तरीके से दोस्तों आता है टोटल हार्डनेस। तो दोस्तों आपको बता दूं कि टोटल हार्डनेस जो होता है सब जगह हमारा जो होता है नील होना चाहिए। कहीं भी हमारा ड्रम से लेकर के फीड वाटर से लेकर के मेन स्टीम लाइन से लेकर के कंडेंसेट लाइन से लेकर के कहीं भी हमें हार्डनेस नहीं दिखना चाहिए, नील आना चाहिए। एक सही बॉयलर ऑफ जो वाटर होता है, केमिस्ट होता है, वो ये पैरामीटर मेंटेन करता है। उसके बाद आती है कॉपर की बारी दोस्तों। तो कॉपर जो हम बोलेंगे 0.005 ppm हम फीड वाटर मेंटेन करते हैं दोस्तों। और बाकी जितने भी हैं मेन स्टीम लाइन, सैचुरेटेड लाइन या कंडेंसेट लाइन, इन सभी जगह हम जो होते हैं कॉपर को जो मेंटेन करते हैं वो होता है 0.005 ppm। अगर इसको मैं ppb में कन्वर्ट करूं दोस्तों तो 5 ppb होगा दोस्तों। इसीलिए जनरली इंटरव्यू में बोल दिया जाता है कि लेस देन 5 ppb मेंटेन किया जाता है। तो ppb मतलब 5 ppb बोलेंगे और ppm बोलेंगे तो 0.005। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब बारी आती है दोस्तों क्लोराइड की। तो क्लोराइड दोस्तों केवल ड्रम में यानी सीबीडी में लेस देन 6 जो है मेंटेन किया जाता है। बाकी जगह इसकी पैरामीटर जो होती है नील होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इसको दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो मैं इससे रिलेटेड
अब ये बताऊंगा अगले वीडियो में कि ये पैरामीटर ही क्यों मेंटेन करते हैं, इस रेंज के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा और इस रेंज के नीचे जाएंगे दोस्तों तो क्या होगा। बाकी ये वीडियो मेरा अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे भी, और यूट्यूब पे जो अपलोड होगा दोस्तों मैं बताऊंगा कि मेरे यूट्यूब पर मैंने कब अपलोड किया। इसीलिए दोस्तों इसको लाइक करें और लाइक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।